हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर जो हम मैथ आपको पढ़ा रहे हैं उसमें आपको हम चैप्टर 3 का प्रैक्टिस सेट जो है 2 कराने वाले हैं। हमने प्रैक्टिस सेट आपको पिछली वीडियो में करा दिया है, जिसमें हमने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न कराया है। इसमें हम आपको अतिलघुत्तरीय प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि जैसा ही एग्जाम में आपका पूछा जाता है हमने वैसा ही क्वेश्चन सेम लिया है और एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन लिया है और उसी टाइप का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो देखिए, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, अंकों से संबंधित, जो कि आपका चैप्टर का नाम ही है क्या, संख्या पद्धति। अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को संख्या पद्धति कहते हैं। यानी कि संख्या पद्धति में हम अंकों से संबंधित सारी जानकारी लेते हैं, जैसे पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, और हम ये जानकारी लेते हैं कि इसमें जो है अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, आपका कह रहा है कि गुणन का तत्सम अवयव किसे कहते हैं। तो गुणन का तत्सम अवयव किसे कहते हैं, तो देखिए क्या गुणन का तत्सम अवयव जो होता है वो एक होता है। तो कह रहा एक को गुणन का तत्सम अवयव कहते हैं। तो देखिए, आपको हम बता दें, एक को गुणन का तत्सम अवयव कहते हैं। किसको कहते हैं, एक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि हम लोग भूल जाते हैं। तो एक को क्या कहते हैं, तत्सम अवयव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या हमने पिछली वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरह से बता दिया है। तो इसमें क्या कह रहा है, गिनने के लिए देखो इसमें लिखना है आपको, उसमें आपको केवल बताना है तो आप समझ चुके हैं। इसमें लिखना है तो आपको कैसे लिखना कह रहा है, गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक गणन संख्याएं अथवा प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनने के लिए जो संख्याओं को प्रयुक्त किया जाता है वो हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं या गणन संख्याएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो देखिए, ये एक है। ये आपका अतिलघुत्तरीय प्रश्न में बता रहा है। अगर आपका बहुविकल्पीय होता तो उसमें आपको 0 भी दे देता है, तो बहुत सारे लोग -1 भी दे देता है, तो बहुत सारे लोग उसमें -1 पे लगा देते हैं या 0 पे लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल आपका रॉन्ग है, क्योंकि एक ही आपका एक प्राकृतिक संख्या है जो कि सबसे छोटी है। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पूर्णांक क्या है। देखिए, पूर्णांक क्या है, पिछली वीडियो में हमने सब बता दिया आपको। तो कह रहा सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी कि जो पूर्ण संख्या है, यानी कि पूर्ण संख्या में क्या आ जाता है, आपका 0 भी आ जा सकता है। ठीक, 0 भी आ जाता है, इसीलिए आपका क्या होता है, 0 भी एक पूर्णांक है। ठीक, और पूर्ण संख्या है। तो कह रहा है सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। तो सभी संख्याएं जो हैं आपकी, वो आपकी पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे आपका -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3, ये सब आपकी पूर्णांक कहलाएंगी। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं। देखिए, पूर्णांक आप ऊपर देख लिए, उसी में समझ गए धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं, लेकिन तब भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कैसे लिखना है। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक, जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो धन पूर्णांक हैं, तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती है। तो देखिए 1 2 3 4, ये आपका क्या हुआ, आई मतलब क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर प्लस में है तो यानी कि ये आपकी धनात्मक पूर्णांक है, और आई माइनस में है यानी कि इंटीजर माइनस में है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है। अब सभी ये तो आपकी धनात्मक पूर्णांक हो गई, ये क्या हो गई, ऋणात्मक पूर्णांक। तो आपकी 0 क्या है, तो 0 आपकी क्या होती है, उदासीन होती है। क्या होती है, उदासीन। ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन कभी कभी इसको धनात्मक पूर्णांक में लेते हैं। तो हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो परमीय संख्याओं P/Q तथा R/Q का योगफल क्या होगा। तो देखिए, दो परमीय संख्याओं P/Q तथा R/Q का योगफल क्या होगा। तो P + Q किया गया, P/Q किया गया, प्लस R/Q किया गया, दोनों को मिलाकर हो गया P प्लस में R। देखिए, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर यानी कि हर, इसको हम बोलते हैं हर और इसको बोलते हैं हम
अंश बोलते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली संख्या को हर। इन दोनों को अगर जोड़ा जाता है तो देखिए इसमें अगर हर सेम होता है यानी हर समान होता है तो एक इसमें से लिख लेते हैं, ऊपर वाला इसे जोड़ लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा P प्लस आर अपान में Q। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है समवरक नियम क्या है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आपको इसको सबको याद रखना है, कैसे लिखना है। कह रहा है दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो भी संख्या है जो धन पूर्णांक है उनका हमेशा धन पूर्णांक ही आंसर आएगा। तो क्या कर रहा है कि सभी धन पूर्णांकों का योगफल हमेशा एक धन पूर्णांक होता है। जैसे आपका 20 प्लस 15 जोड़ा गया तो हो गया 35, यानी कि आपको चाहे a प्लस बी किया जाए और चाहे b प्लस a किया जाए, हमेशा आपका क्या होगा धन पूर्णांक ही आपका प्राप्त होगा। तो यही आपका समवरक नियम है। क्या है? समवरक का नियम है। अब हम आपको इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, जिसमें आपको सहचर नियम पूछा है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सहचर नियम आपका क्या है? तो सहचर नियम कह रहा है कि यदि तीन पूर्णांकों जैसे 3 और 5 के योग में 8 को जोड़ने पर, यानी कि 3 और 5 के योग में 8 को जोड़ने पर वही योगफल प्राप्त होगा जो 5 और 8 के योग में 3 जोड़ने पर होगा। ठीक, मतलब चाहे 3 प्लस पहले 3 और 5 जोड़ लीजिए 8 और बाद में 8 जोड़ लीजिए तब भी 16 होगा, और चाहे आप 3 बाद में जोड़िए और 5 प्लस 8 पहले जोड़ लीजिए और बाद में 3 जोड़िए तब भी आपका 16 होगा। तो यानी चाहे आप a प्लस बी प्लस सी करिए और चाहे a प्लस बी प्लस लास्ट में सी करिए, तो ये आपका वही आंसर आएगा। यानी कि आपका जब धन पूर्णांक है तो कोई भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, यही आपका सहचर नियम कहलाता है। तो इस वीडियो में यहीं तक, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के, जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बाद में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।